हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ योगिनी एकादशी 2024 के बारे में। दोस्तों, एकादशी वैसे ही व्रतराज है और एकादशी का व्रत करने से ना जीवन से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में अगर सुखी रहना है तो भगवान की पूजा, व्रत, आराधना ये सब चीज़ें ना भी कर पाए तो कुछ विशेष तरीके से भगवान का ध्यान करना चाहिए। आज की एकादशी विशेष है और इस एकादशी पर मैं कुछ विशेष चीज़ें बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा कर्ज है या जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं, कोई भी काम नहीं बन रहा है, हर तरह की समस्या है, तो आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। ना भी करते हैं व्रत तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी कब है। देखिए, योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई को जो व्रत हो रहा है ना, वो दसवीं युक्त है, तो दसवीं युक्त तो एकादशी रखी नहीं जाती है, इसलिए हम 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे। अब जो लोग व्रतधारी हैं वो एक दिन पहले अपना बाल वगैरह धो करके और हर तरीके से साफ शुद्ध हो जाइए, लहसुन प्याज मत खाइए। और दसवीं तिथि में जो अपना खाना खाएंगे आप, सुबह में अपना कोशिश करिए कि लहसुन प्याज वगैरह ना खाएं। शाम को सूर्यास्त होने से पहले जो भी खाना खाना है, मतलब चावल ना खाएं तो बेहतर होगा, आप खा लीजिए। उसके बाद भूख लगती है तो आप क्या करें, चाय, दूध, फल ये सब चीज़ें खा लीजिए। अब दूसरी चीज़ है कि भगवान की पूजा, आराधना और सभी जो नियम हैं उनका ध्यान पूर्वक पालन करते रहिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक चीज़ आपको बता दूँ। और दसवीं तिथि में तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को जब आप भोग लगाएंगे तो बिना तुलसी पत्र का तो कोई भी काम नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं कि विधिवत पूजा कैसे करें। अब ये पूजा वो लोग भी कर सकते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं, और ना भी करें ना तो आप इस पूजा को कर सकते हैं। एक बात का विश्वास करिए, अगर व्रत रखते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा उत्तम है, लेकिन व्रत नहीं रखते हैं और एकादशी का आप फल लेना चाहते हैं तो केवल जो एकादशी का नियम होता है जो मैं आपको बताती हूँ और भगवान की पूजा करिए। आप विश्वास करिए कि एकादशी व्रत जैसा ही फल मिलेगा। आप किसी भी कारण व्रत नहीं कर पाते हैं, घबराए नहीं। सबसे पहले तो भगवान विष्णु की फोटो रख लीजिए। लड्डू गोपाल जी हैं तो ये पूजा आप उनके साथ भी कर सकते हैं, और शालिग्राम जी हैं, अति उत्तम। लेकिन देखिएगा, शालिग्राम जी को रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि महिलाओं को इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा शालिग्राम जी को स्पर्श करने से आप लोग बचिएगा। बाकी तो बहुत तर्क वितर्क हैं, कोई कहेगा करते हैं, कोई कहेगा नहीं करते हैं, तो मैं इस तर्क वितर्क में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपके यहाँ आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप शालिग्राम जी को स्पर्श कर सकती हैं तो आप लोग करिए, हमारे यहाँ ये नियम नहीं है इसलिए। और शास्त्र की बात कहें तो शास्त्र में मना किया गया है, आप नहीं कर सकते हैं। तो शास्त्रों की बात भी मैं आपको बता दी। लड्डू गोपाल जी हैं तो विधिवत उनकी पूजा करें, नहीं तो फोटो रखें। सबसे पहले एक बर्तन रख लीजिए। फोटो से पूजा करना मैं बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास फोटो होता है। उस बर्तन में भगवान को स्नान का भाव करके थोड़ा जल, थोड़ा दूध, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके भगवान को स्नान का भाव सबसे बड़ी चीज़ है, वो कर लीजिए। उसके बाद भगवान को पीले चंदन, धूप, दीप सब कुछ रखिए। अगर आपके पास शंख है ना तो बहुत ही बड़ी अमोघ चीज़ है। आप इस शंख को क्या करिए, जल भर के भगवान को स्नान करिए। स्नान का जल पूरे घर में छिड़किए। आपके घर में रोग है, दोष है, परेशानियां हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, महीने की दोनों एकादशी को आप करके देखिएगा, बहुत बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस आता है। आप लोग करके तो देखिए, बहुत तेज़ रिस्पांस आता है। अब बात कर लेते हैं कि और विशेष क्या कर सकते हैं। दोस्तों, कम से कम आप 1 साल किसी भी मनोकामना के लिए एकदम शांति मन से करिए। करना ये है कि आप एक जब पूजा करें भगवान विष्णु की एकादशी के दिन, तो आप एक अखंड दीपक जलाएं। सुबह की पूजा से लेकर रात के 12 बजे तक आपका ये दीपक प्रयास करें अखंड रूप से जलता रहे। ये तिल के तेल का भी आप जला सकते हैं, घी का ही जला सकते हैं, गोल बाती का भी जला सकते हैं, लंबी बाती का, आपके ऊपर है। तो एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अगर कोई मन की कामना है तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय बोलते हुए आप दीप प्रज्वलित करें। मैं ये पहली बार नहीं बता रही हूँ, बहुत बार इस उपाय को बता चुकी हूँ, लोगों ने किया है, काफ़ी हद तक उसका लाभ भी लोगों को मिला है। पीले फूल हैं तो आज माला बहुत प्रेम से भगवान के लिए बनाइए, उनको माला पहनाइए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब 2 दिनों की एकादशी पड़ती है तो भक्तजन बहुत परेशान हो जाते हैं। किस दिन हम व्रत नहीं करने वाले चावल छोड़ें और किस दिन हम व्रतधारी
जो है तुलसी में जल न चढ़ाएं। तो देखिए दोस्तों, आप 2 तारीख का ही नियम पालन करिए, ठीक है, क्योंकि सूर्योदय काल में भी हमें 2 तारीख को मिल रही है, तो आप 1 तारीख को चाहें तो चावल वगैरह खा सकते हैं। तुलसी की पूजा तो बिल्कुल ही करिए, बिल्कुल करिए आप लोग। 2 तारीख को तुलसी में जल वगैरह न डालिए और चावल वगैरह भी मत खाइए। 2 तारीख को तुलसी को तोड़िए भी नहीं, ये सब ध्यान रखिए। भगवान के जो प्रसाद आप लगाएंगे उसमें मखाने की खीर, केला, जो भी चाहे लगा सकते हैं। इससे भगवान की विशेष कृपा होती है। अब आप जो भी भोग लगाते हैं, यहाँ तक कि पानी भी जो भगवान के आचमन के लिए रखते हैं, उसमें भी आप तुलसी पत्र ज़रूर डालें। बात कर लेते हैं एकादशी के पारण की। दोस्तों, पारण मुहूर्त यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे रख सकते हैं और इसी मुहूर्त में आप लोग पारण करें। अब जैसे कि एकादशी का जो पारण होता है वो बहुत विशेष होता है। आप सही और शुभ मुहूर्त में ही पारण करेंगे, तभी ये व्रत आपको फल देता है। जैसे कि 3 दिनों का व्रत होता है और बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन होती है, क्योंकि 10वीं का जो मैंने नियम बताया वो पालन करिए, व्रत के दिन का ध्यान रखिए, उसके बाद जो पारण होता है उसका बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। पारण में आपको जैसे पारण टाइम है, स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख लें और उसके बाद आप क्या करें कि उससे पहले उठें और ध्यान रखिएगा, नहा धोकर भगवान की पूजा पहले हो जाना चाहिए, तभी आप पारण करेंगे और हाँ, तभी आपका एकादशी व्रत पूर्ण फल देगा। इसलिए आप नहाकर भगवान की पूजा करें। जो दान निकालना है, अनाज का दान सर्वश्रेष्ठ होता है, वो निकालें। उसके बाद अपने लिए भोजन बनाएं और ये भोजन पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगर किसी कारण से मान लीजिए रसोई साफ नहीं है या आपका मन नहीं करता है भोग निकालने का, तो जो भी भोग आप लगाते हैं पहले लगा लें भगवान को, उसके बाद आप पारण करें। तो पारण का सही नियम यही है, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे भगवान की आरती वगैरह कर लीजिए। उसके बाद जो पारण का टाइम है उस टाइम में आप अपना जो भोजन करना है कर लीजिए। कई लोगों का प्रश्न होता है कि सुबह के समय जब पारण मुहूर्त होता है उस टाइम हम खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि सुबह होता है, तो क्या हम तुलसी पत्र से पारण कर सकते हैं? देखिए, तुलसी पत्र से पारण बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये विपरीत परिस्थितियों में होता है। जब आप अगले दिन कोई व्रत होता है और आप अनाज नहीं सेवन कर सकते हैं, तो पारण का सही नियम वो होता है, जैसे आपने जल और फल लेकर के व्रत किया, तो अब पारण आपको अन्न से ही करना होता है, ठीक है। क्योंकि जिस चीज़ को आपने खाया वो चीज़ आपकी व्रत में मतलब पारण में नहीं खाई जाएगी, अलग चीज़ खाई जाएगी। जैसे निर्जला था तो जल लेकर भी आपका पारण हो जाएगा, लेकिन आप जल फल लेकर के हैं तो अन्न का सेवन आपके व्रत में पारण में होना चाहिए। तो किसी भी तरीके से आप थोड़ा कम खा लें, लेकिन आप अपना भोजन तैयार रखें और 2 टाइम का ही भोजन किया जाता है, ठीक है। एक समय जब आप पारण मुहूर्त हो उसमें खा लें, उसके बाद दिन में भूख लगती है तो दूध ले लें, फल ले लें, जो शेक वगैरह पीना चाहे, मतलब 1000 तरह के ऑप्शन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल अनाज ही खाएं हम। तो अनाज को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। और दूसरे टाइम शाम को आप अपना आराम से भोजन बनाएं और कायदे से अपना जो भोजन करते हैं आप करिए। एक समय जब पारण करें तब लहसुन प्याज का त्याग करें, उसके बाद आप चाहें तो लहसुन प्याज सरसों का तेल सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन पारण के जो पहला पारण वाला भोजन है उसमें लहसुन प्याज सरसों का तेल या और बैगन मसूर की दाल ये सब चीज़ें मत खाइएगा। और अब बात कर लेते हैं कि और कौन सा जो मैंने दिए वाला उपाय बताया, अखंड दिया वाला, वो आप करिएगा। बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है और धीरे धीरे मनोकामना पूर्ण होने लगती है। अब देखिए, किसी तरह का कोई रोग है या संतान है लेकिन आज्ञाकारी नहीं है, संतान नहीं है, किसी भी तरह का कोई समस्या चल रहा है जीवन में, तो एक काम करिएगा, इस एकादशी से शुरू करके आप व्रत नहीं भी करते हैं ना तो सादा खाना खा लीजिएगा और इस उपाय को करिएगा। देखिए, एकादशी जैसा कि जानते हैं भगवान विष्णु का श्री राम जी भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप कहे जाते हैं। तो एकादशी के दिन आप भगवान हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, वहाँ पे चमेली के तेल का एक दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको दूसरा काम करना है कि आप बैठकर वहाँ 11 बार हनुमान चालीसा और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए और विश्वास करिए, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका असंभव काम भी बनने लगेगा। मैंने गिनवाया नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन आप इस काम को करके देखिएगा, बहुत तेज और चमत्कारी तरीके से काम होता है। तो आज का जो ग्रह योग है वो ऐसा है कि आप इस काम को कर लेते हैं तो आपका दुर्लभ काम, लेकिन अब ध्यान रहे कि हर मंगलवार करना है और किसी मंदिर में ही जाके आपको ये उपाय करना है। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर दोस्तों, अच्छी लगती है तो भूलिएगा मत लाइक करना, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ता रहेगा।
और हाँ दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। कहा जाता है भगवान का नाम जितनी बार लिखें बोलें सब हमारे लिए फ़ायदेमंद। आप लिखेंगे, मैं पढ़ूंगी, दोनों का कल्याण होगा तो बहुत ही अच्छा है। तो ये चीज़ें करना मत भूलिएगा। और एकादशी 2 जुलाई को रखा जाएगा। ये सारी बातें मैंने बताई आपको, उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ऐसे प्रयास कर रहे हो। चलिए, अब हम लोग कुछ विशेष बातें तो जान ही चुके हैं। अब भगवान का नाम लीजिए और भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अधिक से अधिक मात्रा में करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का परम मंत्र कहा जाता है, तो इसका ध्यान जरूर करते रहिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।